सुधांशु त्रिवेदी जी, थोड़ा सा पॉलिटिकल बातों पर अब आते हैं। एक बार तस्वीरें दिखाइए। आज उसी जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नमाज होगी और जुम्मे की नमाज पर काफी लोग पहुंच गए थे, यहां तक कि अनाउंसमेंट करना पड़ा था। कई लोग मानते हैं कि सामान्य रूप था, कई लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा असामान्य है। माइक पर अनाउंसमेंट करना पड़ा कि अब इससे ज्यादा लोग अंदर नहीं जा सकते हैं और फिर लोगों को धीरे धीरे वहां से हटाया गया। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या इस तरह के मुद्दे उठने से देश में जो मुसलमान है वो अलग थलग अपने आप को पा रहा है, इसीलिए ऐसा एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है? क्या आपकी सरकार को इस बात की चिंता है कि ऐसी परिस्थितियां जो बन रही है वो एक कन्फ्रंटेशन, टकराव की नौबत ना आए देश में? देखिए, जो आपने बात कही वो बहुत वाजिब है, परंतु मेरा यहां पे थोड़ा सा इससे मतभेद है। ये जो देश में वातावरण बन रहा है वो खराब बन रहा है, मगर क्यों बन रहा है? आज मामला ये नहीं है कि मुसलमान खड़ा है और उसे तय करना कि एक तरफ मस्जिद होगी या एक तरफ मंदिर होगी। आज मुसलमान खड़ा है, उसके सामने दो विकल्प हैं। एक तरफ है मुगलिया विरासत की चादर, एक ऐतिहासिक मौका है कि उस चादर को फेंक दे और वो तय कर दे कि हमारा उस मुगलिया मतलब से कोई मतलब नहीं है, हम एक अलग थे। अरे भाई, आप तो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुस्लिम देश हैं आज की डेट में। इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान यहां रहता, अनडिवाइडेड इंडिया तो सबसे बड़ा था। दूसरी है कि मुगलिया मानसिकता की मृग मरीचिका में पड़ा रहे, जैसा कि 75 के बाद पड़ा रहा था। और विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं याद दिलाना चाहता हूं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में उनके एक कैबिनेट मंत्री ने कहा था, जो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कोट किया था शाहबानो केस के समय, कह रहे भाई मुसलमान गटर में पड़े रहना चाहते, तुम कहे उनको निकालने के चक्कर में पड़े रहने दो उनको। अब उनके सामने ये दो विकल्प हैं। यह मैं सैद्धांतिक बात कह रहा हूं। अब आइए बिल्कुल टेक्निकल बात के ऊपर। अब अगर हम बिल्कुल टेक्निकल बात कहने का प्रयास करें तो इसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहा गया है। अंजना जी, वर्शिप एक्ट की हिंदी में अनुवाद क्या लिखा है? उपासना। उपासना का क्या अर्थ होता है? यह संस्कृत के दो शब्दों से बना। उप मतलब निकट, आसन मतलब बैठना। उपासना किसी साकार चीज की होती है, क्योंकि आप किसी साकार या तो व्यक्ति या विग्रह इसी के नजदीक बैठ सकते हैं। निराकार ब्रह्म की तो सिर्फ प्रार्थना होती है, उपासना होती नहीं है। और चूंकि इस्लाम में साकार ब्रह्म का या साकार ईश्वर का कोई विधान ही नहीं है, तो वहां तो प्लेसेस ऑफ प्रेयर होती, प्लेसेस ऑफ वर्शिप होती नहीं है। नहीं तो हमारे जो विद्वान लोग बैठे बता दें, क्या इस्लाम में उपासना का कोई प्रावधान है? यदि है तो किसके निकट बैठकर उपासना होती है? इसलिए मैं मानता हूं कि अगर गंभीरता से देखा जाए तो वर्शिप का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, प्रेयर का लेना देना है। और प्रेयर का प्लेस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो रेलवे प्लेटफॉर्म से लेके, सड़क से लेके, एयरपोर्ट से लेके, किसी पार्क से लेके, चलती ट्रेन के अंदर भी हो सकती है। तो इसलिए मैं मानता हूं बहुत टेक्निकली देखेंगे तो कोई लेना देना नहीं है, और व्यापक दृष्टि से देखेंगे तो एक मौका है कि इतिहास को बदलिए और वास्तविकता में समाज, राष्ट्र और अपने समुदाय के लिए एक अच्छी सकारात्मक नजीर प्रस्तुत करें। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, आप इसका जवाब जरूर दीजिए। वो कह रहे हैं इस देश के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो मुगलों से अपने आप को दूर कर ले। यहां पर आपके मुखिया तो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं का क्या है, वो तो कहीं पर भी एक मूर्ति लग दे, लाल झंडा लगा दे, वहां मंदिर हो जाता है। उसका भी जवाब दूंगा जो आपने बोला लाल झंडे का। मैं इनका पहले जवाब दे दूं। इन्होंने देखो कितनी आसानी से राज सत्ता को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा से निकाल के धार्मिक केंद्र पे जाके केंद्रित कर दिया। अरे प्रभु, आप धार्मिक केंद्र पे जाके केंद्रित करोगे? आप संविधान की सत्ता या धर्म की सत्ता, कौन सी सत्ता की आप बात कर रहे हैं? आप धर्म की सत्ता की बात करते हो। आप जनता के बीच में नहीं जाना चाहते। जनता के बीच में जनता की समस्या को, जनता की तकलीफ की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो संविधान का रास्ता है, उसमें आपको तकलीफ होती है। आप धर्म के रास्ते पे जाना चाहते हो, मतलब आप आस्था के नाम की राजनीति करना चाहते हो। और याद रखना, आस्था के नाम पे जो राजनीति करता है प्रभु, उसका अस्तित्व खत्म कर देते हैं। ये अस्तित्व खत्म हो जाएगा आपका, आप जो आस्था के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हो, आपको शायद पता है क्या, आप मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ये तो बोलो। नहीं, धर्म सुन लीजिए मेरी बात। मैं चाहते क्या बोला था? अरे आप सुन लीजिए, धर्म और अमल का आचरण झंडे से नहीं होगा। आप धर्म का अमल का आचरण झंडे की तरह हो जाएगा? किसी झंडे से नहीं होगा। ये आपके मानवता के आचरण से होगा। ये आप लोगों की मदद, आपके अंदर एक बड़ा दिल, दयालु दिल, जिसको कहते हैं ना कि लोगों की मानवता पैदा करनी पड़ेगी। आप मानवता पैदा नहीं करना चाहते, मानवता खत्म करना चाहते, समाज के अंदर में सिर्फ नफरत का बीज बोना चाहते हैं। ये आपकी आपकी राजनीति। ये लोग बीजेपी वाले नहीं हैं, ये लोग दो वकील हैं यहाँ पे, विष्णु जैन साहब जो पूरे केस को परस्यू कर रहे हैं, अश्विनी उपाध्याय जी पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं आप लोग क्या चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं, समझना चाह रहे हैं।
आप वो चाहते नहीं हैं समझ उसका पाएंगे। समाधान हम कह कैसे रहे हो, हैं- बस इतना बताइए सुन लीजिए, समाधान मैं जो कह कैसे रहा हूं, हो सुन लो। इसका? अरे प्रभु सुन लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा। हाँ। देश या भारतीय जनता पार्टी के संविधान और आरएसएस के संविधान से नहीं चलेगा। अच्छा। जिस तरह का संविधान आप चलाना चाहते हैं, तो आप संविधान से तो समाज चल को रहे हैं, असली सर। मुद्दों से तभी ध्यान तो कोर्ट भटकाने गए के लिए हैं। आप इधर-उधर की बात करते हैं, कभी ज्ञान बात की बात सर, करेंगे, कभी संविधान से ही तो राजनीति की चल बात रहा है, करेंगे, तभी तो कभी कोर्ट आप गए, मुद्दों की अनुराग बात जी। करेंगे, कभी भदौरिया राजनीति की जी, बात करेंगे, अगर लेकिन संविधान जनता से की नहीं बात चलना क्यों होता तो करेंगे? कोर्ट क्यों जाते, सड़कों पे आंदोलन करते, अरे मेरी बात तो संविधान से सुनिए, चलाना आपने है तो- इसलिए तो कोर्ट गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ भदौरिया अनुराग जी, मैं तो अरे ये जानना भाई, चाहता हूँ, मेरे- जो अश्वनी जी ने आपसे सवाल पूछा कि आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है काशी को लेके, ये मेरी बताइए। पार्टी का संविधान से पॉलिसी चलेगा, और संविधान से चलेगा तो हमें भी पता है, इसीलिए कोर्ट गए। भैया, आप इस मुद्दे पे सुन तो आपका क्या स्टैंड है, ये बताइए। अरे मेरी बात सुन लीजिए, मैं नहीं जान रहा हूं आप कौन बोल रहे हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आपको समझ में नहीं आती है बात, तो संविधान और न्यायपालिका से हिंदुस्तान चलेगा। उसी से तो चल रहा है में अनुराग असली जी। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, भदौरिया सुन जी, लीजिए, असली मुद्दों से ध्यान भारत भटकाने के लिए इकलौता भारतीय ऐसा जनता देश पार्टी है, रोज अंजना जी, नई- जिनकी नई पार्टी बातें ने लेके कार सेवकों ये- पे ये- गोली ये चलवाई, जनता का जो ध्यान आतंकवादियों को भटकाने का काम कर रहे हैं। छोड़ रहे थे, जो संविधान का भाई, मर्डर कर रहे थे, अरे जो बोल भैया, रहे थे आतंकवादी कि को छोड़ने कार वाले सेवकों कौन पे हैं? गोली चलवाना ये आपके जरूरी सामने था बैठे भारतीय एक धर्म जनता विशेष का पार्टी, भरोसा जो जीतने के लिए। आतंकवादियों को उनके आज घर वो तक संविधान की छोड़ दुहाई के दे आती रहे है। हैं, जिनके लिए कंधार में उनके लैपटॉप घर तक बांटा छोड़ गया, के आती मेरी है। बेटी उसका जो लोग कल, हैं जो तो वो दंगाई सिर्फ एक ऊपर से धर्म विशेष के लिए वापस था, करते हैं, जिनके या मंत्री ने मुख्यमंत्री संविधान की अपने ऊपर ओत से नहीं मुकदमे वापस ली। जो कर रहे हैं, आजम इसका खान है, जवाब जब आप नहीं दे पाएंगे। इनके पार्टी के मंत्री थे, इसका जवाब उन्होंने आपके पास संविधान नहीं की है। शपथ आप ली, बताइए सीक्रेसी संविधान- की शपथ आप ली। बताइए जब किसने- हाईकोर्ट में आप पेटिशन बताइए डाली गई, कंधार कौन तब छोड़ने संविधान की गया था? शपथ ली, कौन और कंधार आज यहाँ पे छोड़ने बैठ गया कर था? संविधान का किसने ज्ञान दे रहे मुकदमे हैं। वापस इनसे किए थे? पूछिए कंधार तक कि आप इनके आतंकवाद पास को क्या छोड़ गए थे। क्रेडिबिलिटी आप है, तो काजू क्या पिलाने हक है के संविधान की चार्टर बात पे करने लेके का, चले गए थे जब भाई। इनके कहाँ खुद के बोल रहे हैं कैबिनेट आप? मंत्री कहाँ बोल रहे हैं? संविधान की ये शपथ बोलो तो ओपनली नहीं PDP के लेते, साथ सरकार बनाते हैं। हाईकोर्ट में पेटिशन होती है, तब अलगाववादी संविधान की पार्टी के शपथ साथ लेते हैं। ठीक है, अनुराग जी जवाब दीजिए। चाटते हैं ये कश्मीर में। पूछो इनसे, आप बताइए, PDP के सरकार ये तो किसने एकदम बनाई? वेल रिकॉर्डेड पूछो फैक्ट है, इनके सुधांशु जी सरकार भी को जानते हैं आतंकवाद कि आजम खान ने को संविधान की ये शपथ अपने नहीं ली। ठीक है, अनुराग अनुराग जी का जवाब नहीं सुनते। अनुराग जी, ये जनता की अनुराग जी, समस्या के ऊपर बात नहीं करना चाहते। विष्णु जैन जी हैं, पटिशनर हैं इस मामले में, आराम से उनको जवाब दीजिए ना। वो पूछ रहे हैं आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, नहीं, उन्होंने दो बात बोली है। और लाल उन्होंने झंडा बोला पे भी है कि बोलना था आतंकवाद- सर। नहीं, उन्होंने आतंकवादी की बात बोली। मैंने बोला कि भारतीय जनता, यही मैंने बोला ना, ये भारतीय जनता पार्टी के पीछे काम करने वाले लोग हैं। इनका सवाल देखिए, ये हमसे आता है, ये बीजेपी का सवाल पूछा, इसलिए मैंने बोला पार्टी के कौन पीछे छोड़ कैसे गया काम था? किया। हम नहीं, तो ना कौन भारतीय चर्चा गए जनता थे पार्टी छोड़ने के के लिए? पदाधिकारी अरे हैं, भैया, कौन ना से हमारा चर्चा उसमें कंधार कोई छोड़ने रोल है। गए थे हम तो अपनी आतंकवादी को? बात बताइए कोर्ट ना। में लेके गए, और इस इसमें देश क्या के चर्चा नागरिक नहीं होने के भाई? नाते आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप ये कह दो कि हमने आपसे सवाल पूछने, के साथ सरकार अगर किसने हमें बनाई? आपसे सवाल पूछने का हक नहीं है तो ठीक है, फिर हम नहीं पूछेंगे। अब अगर जो आदमी कोई बात करे और आप कह दो कि ये इस पार्टी से एसोसिएटेड है इसलिए बात ही ना करे, तो फिर बात कैसे होगी? सारे यही कह रहे हैं, लेकिन विष्णु जी कह रहे हैं कि आपकी बीजेपी के साथ एकदम साठगांठ है, कह रहे हैं कि बीजेपी से साठगांठ है आपका। अच्छा, कैसी साठगांठ है? आप बिल्कुल। सुधांशु जी से पूछिए। एक काम करो, ना आप मेरा मंदिर के पक्ष में बोलो, मैं ये आपके साथ बीजेपी खड़ा हो की तरफ से जाऊंगा। मैं अगर एक चीज आप की लड़ाई मंदिर लड़ के रहा पक्ष हूं में और अगर बोलो। दो लोगों की भदौरिया जी, विचारधारा मिलती है अखिलेश जी तो से एक साठगांठ बात- कैसे हो सकती है? अरे अगर सुनो। मेरी और सुधांशु जी की आज अरे कभी विचारधारा इसमें भी मिलती लड़ाई है लड़ लो। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये मेरी दिखाई और पड़ रहा सुधांशु है जी की कि साठगांठ साहब, है। मैं ये अपनी दिखाई चीजों पड़ में रहा है लड़ाई कि लड़ रहा हूँ, नींबू है, सुधांशु जी नींबू। अपनी पार्टी का ये पक्ष रख कितना रहे महंगा हैं। पर मालूम है सवाल ये आपको? बनता है इसमें अंजना लड़ाई लड़ी जी, जाती अगर है आपसे। आज मैं अनुराग भदौरिया से सवाल जनता की पूछ रहा हूँ, समाधान की ये तो लड़ाई बहुत लड़ी सवाल जाती है पूछते हैं, आपसे। ये इसमें शिव लड़ाई तांडव लड़ो स्रोत भी थोड़ा। सुनाते हैं। नींबू आज पे सुधांशु जी लड़ाई बैठे तो लड़ो। हिम्मत नहीं है शिव इस पे तांडव स्रोत लड़ाई बोलने लड़ी की। जाती, क्योंकि अगर ये चाहें तो सरकार चैलेंज के खिलाफ करें, हो जाएगा। सुधांशु जी भी इनको सरकार के चैलेंज खिलाफ, करेंगे। इसलिए आप आज इसकी हिम्मत बात नहीं नहीं है। करोगे। सवाल ये महंगाई है की कि बात अगर नहीं आज करोगे। मैं इस देश का शहरी होने के नाते ये जानना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का अनुराग जी एक क्या है सेकंड, काशी अनुराग पे? जी तो बताए ना। एक सेकंड सर, एक आज अगर मैं इस देश एक बार ये बोल लेना, आपकी बात पूरी गई, अब इनकी जा रही है, फिर मैं आपसे अंजना जवाब जी, मैं दूंगी। कह रहा हूं इस देश का शहरी बीच होने में के बोल नाते, रहे थे। नागरिक होने के नाते मैं ये जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है काशी मथुरा पे, ये क्लैरिफाई करें। लेकिन इससे कोर्ट के केस में क्या फर्क नहीं, पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये पॉलिटिकल लीडरशिप है। अगर आज कभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की डिबेट होगी पार्लियामेंट में, हाँ। तब इनका क्या स्टैंड होगा? आज उससे एग्री करेंगे कि डिसएग्री करेंगे? अगर आज जो काशी मथुरा का मुद्दा है तो उसमें ये एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे? आप तो ये अपना स्टैंड हिंदुस्तानी रखें एग्री और करेगा। उसके बाद ही बाइफरकेशन होगा ना अंजना जी। आप ठीक ऐसा है। नहीं कह सकते कि नहीं, आप सवाल ही नहीं पूछ सकते मेरे से। भदौरिया जी, आप प्लेसेस आप वर्शिप एक्ट का विरोध करिए, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। अरे जवाब दे- आप देश- प्लेसेस आप इसका वर्शिप जवाब एक्ट को देश के खत्म विरोध करने है। की बात करिए, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। बस हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इसका पर आपको विरोध अभी
तक तो बीजेपी ने ही नहीं कहा। एक सेकेंड, आप दोनों बड़े जाने माने वकील हैं विष्णु जी, अभी बीजेपी ने ही आपको कमिट नहीं किया है कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर कुछ करेंगे। क्यों सुधांशु जी, मैं सही कह रही हूँ? हम एक सेकेंड, इस पर जवाब ले लेते हैं ना सुधांशु जी से। सुधांशु जी, तब तक कुछ आगे नहीं हो सकता है। देखिए अभी मामला क्या है, 5 महिलाएं गई हैं कि हमें श्रृंगार गौरी माता की पूजा करनी है, यहां पर शिवलिंग का दावा हो रहा है, लेकिन शिवलिंग स्थापित हो, मंदिर हो, ये सब तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 के रहते नहीं हो सकता है ना। अब ये लोग कह रहे हैं कि अगर कल को पार्लियामेंट में इस पर बहस हो, आपकी सरकार कमिट करेगी?
बीजेपी कमिट कर रही है क्या इन दोनों को? देखिए, बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा। ऐसा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अश्विनी उपाध्याय जी यहां बैठे हैं। जब एक बार मामला सबजुडिस हो गया तो हम उस पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड नहीं लेंगे। हां, पॉलिटिकल स्टैंड हमारा अगेंस्ट में था, हमने उसका पुरजोर विरोध किया था। जब वो आया था हमने वॉकआउट किया था, याद रखिएगा। आज की डेट में सबजुडिस है, तो इसलिए जब तक न्यायालय का उसमें निर्णय नहीं आता है, संवैधानिक दृष्टि से विषय लेना उचित है। अब दूसरा, मैं पॉलिटिकल जवाब देता हूं, पॉलिटिकल जवाब देता हूं। अरे भाई, अब देखिए, आपने अपने टर्न पे बोलिए, दर्शकों को बेहतर समझ में आता है, अन्यथा दर्शक ज्यादा चिल्लपो देख के कई बार चैनल बदल देते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अपने अपने टर्न पे सब लोग बोले, संवेदनशील मुद्दा है। अब जो भदौरिया जी ने बोला, इनसे पूछा गया कि स्टैंड क्या है सपा का, मैं स्टैंड बता देता हूं। जनाब सुनिए, अखिलेश यादव जी जिन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर बनाने की घोषणा की, भगवान परशुराम की मूर्ति चुनाव से पहले स्थापित की, चुनाव प्रचार के दौरान उनको सपने में कृष्ण भगवान दिख गए, ये तो थी लाल टोपी। और टोपी के नीचे की धार्मिक राजनीति क्या थी कि अब कहते हैं वो तो भगवान कहीं भी रख देते, हिंदू पत्थर रख देते, वहीं पे हो जाता है। ये है असलियत, यानी वो दिखाने की राजनीति थी और ये असलियत की राजनीति। और उनका ज्ञान कितना प्रखर है। भदौरिया जी, आपके नेता की प्रशंसा में कह रहा हूं, सबसे पढ़े लिखे युवा नेताओं में से एक है, विदेश से इंजीनियरिंग करके आए हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि बीजेपी ने मूर्ति रख दी। पहले तो उनके मन का भगवान ये है कि मूर्ति प्रकट हुई उसको रख दी कह दें, और कब? 22 दिसंबर 1949 की रात मान्यवर बीजेपी बनी 5 अप्रैल 1980, जनसंघ बना 1951। मतलब जब भाजपा थी नहीं, भाजपा का नाम नहीं था, तब रख दिया। कम से कम इतना तो समझदारी उनको होनी चाहिए। तो उनकी वास्तविक समझ, तथ्यों की समझ और राजनीतिक समझ दोनों जनता के सामने पूरी तरीके से बेनकाब। बिल्कुल, आप जवाब दीजिए। अब आप नींबू दिखा के सवाल भी पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं, वो नींबू तो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि इतना ये महंगा है, उनके समझ में नहीं आएगी। महंगाई ना उनके वकील साहब के समझ में आएगी, ना बीजेपी प्रवक्ता के समझ में आएगी। उनके समझ में धर्म आता है, क्योंकि धर्म की राजनीति करनी उनको। अब मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय जी ने कहा कि जहां पत्थर रख दो, लाल झंडा लगा दो, मंदिर बन जाता है। क्या बुरा है? शायद आप एसी कमरे से निकलते नहीं है सुधांशु जी, जरा गांव में चल के देखिए, 90% मंदिर ऐसे ही होते हैं। बरगद के पेड़ को, बेल के पेड़ को हम शिवजी मान लेते हैं, शायद आप भूल गए हैं। तुलसी का पेड़ लगा के उसमें पत्थर रख के हम महिलाएं घर में पूजा करती हैं, उसको भगवान मान लेती हैं। आप भूल गए हो, क्योंकि आपको इसका नीम के पेड़ को हम यहाँ पे शीतला माँ और काली माँ मान के पूजा कर लेते हैं। चेचक होती है तो नीम का पेड़ तोड़ के घर में रख देते हैं, उसी को भगवान मान लेते हैं। कण कण में भगवान है, शायद आप भूल गए हो। मान लिए तो काशी को तो बोलो महाराज, क्या कहा था गीता में? क्या कहा गया? गीता में कहा गया मुझे देखना है, अगर मुझे पेड़ में देखना है तो पीपल देख लेना, नदी में देखना है तो गंगा देख लेना, अगर पर्वत को देखना है तो हिमालय देख लेना, अगर सूर्य को देखना है तो को देख लेना। ये बताओ, काशी मथुरा पे बताओ, आप काशी मथुरा पे अपना स्टैंड क्लियर करो। ठीक है, सुन लीजिए, बात करेंगे मुझसे। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान गाँव में ज्यादातर गांव में पीपल के नीचे लोग अपनी परिक्रमा करके भगवान को मान लेते हैं, क्योंकि आस्था का विषय है। मन काला है भारतीय जनता पार्टी का, मन काला है, इनका आस्था इनकी। अरे काशी मथुरा में बोल दीजिए महाराज, काशी मथुरा पे मिल जाएंगे, क्योंकि आपकी आस्था नहीं है।